अगर मैं कहूँ कि बिहार के इन झीलों के नीचे डायमंड छिपे हैं तो क्या आप मानेंगे? सॉरी, डायमंड नहीं, ब्लैक डायमंड। Mr. Makhana, snack for the soul. Nikhil Kamath posted about how the Made in India makhana is becoming a superfood for the world. Even Anand Mahendra echoed that sentiment. Globally, makhana is being positioned as a superfood, really rich in calcium and a healthy alternative to popcorn. मखाना सुपर फूड क्यों है? आउट ऑफ 20 नॉन अमीनो एसिड्स उसमें 18 पाया जाता है मखाने में, जो हाईएस्ट है किसी भी वेज और नॉन वेज। मछली में 17 पाया जाता है, इसमें 18 पाया जाता है। फरवरी मार्च में उसका पौधा आ जाता है मखाना का। पानी अगर हो तो पानी में लगाया जाता है खेतों साफ करके। अगर सूखा जमीन है तो गाड़ी ट्रैक से जोतवा के पानी छोड़ना पड़ता है। मखाने के लिए जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो पानी है। 2 से 3 फीट का पानी कम से कम 4 महीना मेंटेन करना पड़ेगा। इस फसल का जो है हम लोगों को भी देहाड़ी अच्छा हो जाता है। पकने के बाद मखाना निकाला जाता है पानी के नीचे से। सांस रोक के हाथ से कम करना पड़ता है, जैसे झाड़ू आंगन में मारता है वैसे मारते हैं हाथ से। जमीन के नीचे सांस रोक के पानी के नीचे जाने पड़ता है। इसमें 4 घंटा 10 घंटा जो डूबने पड़ता है डूबते हैं। कोई किसान बेच देता है या कोई अपना फोड़ी बैठाया हुआ है तो फोड़ी में लावा फरवाता है। जो लावा होता है ना वो बेच देते हैं, चाहे यहाँ आके ले जाता है या हमको लेके जाना पड़ता है वहाँ बेचने के लिए। बाहर दिल्ली तक का भी आदमी यहाँ आता है लेके जाता है। मखाना उत्पादन से ग्रामीण रोजगार बढ़ा है और किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही है। जुलाई फर्स्ट वीक से इसका प्रोडक्शन आने लगता है। लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स का ना होना और फ्लेवर्ड मखाने पे हायर टैक्स होना किसान और प्रॉफिट के बीच आ रही थी। जब से नए बायर्स आए तो उनके लिए शेप साइज बहुत महत्व रखता था। तो कहा कि नहीं मुझे बड़ा दाना चाहिए, मुझे ये साइज चाहिए, मुझे वो साइज चाहिए, और उसकी वजह से प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होता है। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गवर्नमेंट भी इसमें आ रही है कि चलो इसको भी हमको प्रमोट करना है, जैसे भी मखाना बोर्ड बनने की बात हो रही है। और ये फ्यूचर प्रोडक्ट है, इट इज गोइंग टू रिमेन, ये रहेगा। ये जो नया जीएसटी रिजीम आया जीएसटी 2.0 उसमें मखाना, सारा मखाना जो है 5% पे आ गया है। ये कॉस्ट जो है वो सीधे 7% कम हो जाता है। डोमेस्टिक के लिए है जो ये डेफिनेटली एक अच्छा बूस्ट होगा। और उसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है और इस फायदे को दोगुनी तेजी देती है जीआई टैग। हर कोई इस जीआई का जो लोगो यूज नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब है कि ये इस क्षेत्र में बना हुआ है। गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि जीआई, क्योंकि सपोज किसी बॉम्बे वाले को फैक्ट्री लगानी होगी तो वो इस क्षेत्र में लगाएगा तो वो ये यूज कर सकता है, फिर वो लाइसेंस अप्लाई करेगा। तो क्या होगा कि इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। इससे रिलेटेड हम यहाँ बिछिया का काम करवाते हैं। हमारे अंदर में 100 महिलाएं हैं। कन्वेयर पर बिछिया होती है और मैनुअल भी होती है, ग्रीडिंग भी चलाती है, हॉलर भी करती है, पैकिंग भी करती है। इस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हमारे परिवार को भी कुछ हेल्प मिल रहा है। जीआई टैग से हो रही है सही मखाने की पहचान। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से किसान भर रहे हैं विकास की उड़ान। आत्मनिर्भरता की डगर हो रही है आसान। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिथिला का मखान और देश भर में बखान।